सत्संग के शब्दों को भी ध्यान लगाकर श्रवण किया करो। समय आपके पास में बहुत कम है। अवस्था ऐसे सरकती जा रही है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद टपकता है और देखते ही देखते अंजलि खाली हो जाए। ऐसे एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 वर्ष की जिंदगी निकल जाती है। अभी 103 वर्ष के बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण शर्मा को आपने देख करके लोग खुश हो गए कि 103 वर्ष की उम्र में भी ये आदमी थोड़ा मजबूत दिख रहा है। क्यों मजबूत दिख रहा है? क्योंकि ये टाटा कंपनी की हड्डियां हैं, उसकी बहुत मजबूत है, पुरानी हड्डियां हैं। थोड़ा सा दूध भी पिया करो, इससे हड्डी मजबूत होती है। आधा चम्मच घी खाया करो, इससे त्वचा पर चिकनाहट बनी रहती है। और गर्मी के महीने में 4 मुट्ठी मूंग की छिलके वाली दाल 1 मुट्ठी चावल के अनुपात से खिचड़ी बनाया करो। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, स्वयं नहीं अपनी वाइफ से बनवाया करो। और दूध शाम को गाय का दूध, भैंस का नहीं गाय का, उसमें नींबू निचोड़ दिया करो, कागजी नींबू ढांक के रख दिया करो। सवेरे तक दूध वो फट कर दही हो जाएगा और उसको उस खिचड़ी के साथ खाइए। पेट के सारे रोगों का विनाश हो जाएगा और पेट में जठराग्नि इतनी पैदा होगी, इतनी भूख लगेगी कि आपके पेट में भस्मासुर पैदा हो जाएगा। बहुत भूख लगेगी। गर्मियों में कभी कभी मट्ठा छाछ का प्रयोग, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक, पेट संबंधी समस्त रोगों का नाश करता है मट्ठा छाछ। लेकिन शाम को खिचड़ी दही मत खाना, नुकसान करेगा। ये केवल सुबह से 12 बजे तक का भोजन है। थोड़ा अपनी छत के ऊपर पैदल चला करो, ये महिलाओं के लिए सबसे अधिक अनिवार्य हो चुका है। छत को रोज साफ कीजिए, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर छत पर पैदल चलिए, तेज चलिए। पैदल चलने से मुखमंडल पर चमक आती है। पैदल चलने से, तेज पैदल चलने से स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। पैदल चलने से आपका माइंड कुशाग्र बनता है। पैदल चलने से आपको बुखार बहुत कम आएगा। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ। फिर भी जिनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो उनको थोड़ा दौड़ना चाहिए। दौड़ने से कपाल भाती क्रिया शुरू होती है, जो बाबा रामदेव सिखाते हैं। कपाल भाती ऐसे करते हैं। जब दौड़ोगे तो आपकी उल्टा सांस चलेगी, जैसे कुत्ता दौड़ता फिर हफता, वो कपाल भाती होती है। ऐसे हफ हो जाना जरूरी है, इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। जब नींद लगे थोड़ा सो लीजिए। शाम को 9 बजे से पहले सोने की आदत मत बनाइए। 8 बजे से पहले जो शाम को सोते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता। कम से कम 8:30-9 बज जाने चाहिए। सवेरे जो सूर्योदय के बाद जागते हैं, 8 बजे जागते, उनका स्मरण धीरे धीरे कम होता है। इसलिए सवेरे सूर्योदय के समय जागिए। जिस समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, संतरा कलर का, टमाटर कलर का, उस समय उसका दर्शन कीजिए। सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार कीजिए और लंबी सांस खींच करके 11 बार सांस खींचिए और छोड़िए सूर्य के सम्मुख। आपका मुखमंडल भी सूरज जैसा चमकने लगेगा। उसके किरणें आपको प्रकाशित करेंगी। थोड़ा जोर से हंसने का भी अभ्यास कीजिए। सबके बीच में हंसने में अगर शर्म लगे तो खेत में जाकर हंसा करिए। अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके हंसिए। कोई पूछे क्यों हंस रहे थे, तो तुम भी उससे पूछो, यही तो मुझको पता नहीं क्यों हंस रहा था, परंतु हंस रहा था। ये दुनिया के दुख, ये दुनिया के झमेले और इस दुनिया के झंझट, ये कभी कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे। 40 वर्ष की उम्र के पश्चात मीठा खाना कम कर दीजिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद और कम कीजिए। 60 वर्ष की उम्र के बाद बिल्कुल ना के बराबर 10% ही मीठा लीजिए। डॉक्टर कहे कि शुगर हो गई है, उससे पहले शुगर बंद करो खाना। आखिर एक दिन बंद ही करना पड़ेगा। गहरी नींद न लेने से शुगर हो जाती है। शक्कर ज्यादा खाने से शुगर हो जाती है। ज्यादा जागने से शुगर हो जाती है। और शुगर फिट एक ऐसी दवाई श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी में निर्मित हुई है
जिसका नाम शुगर फिट है। 2 महीने दवाई लेने के बाद शुगर पूरे रूप से नॉर्मल हो जाती है और दोबारा बढ़ती भी नहीं। और ये दवाई यहाँ पर श्री च्योन आयुर्वेद की दुकान पर मिलती है और दूसरी जगह कहीं मिलती भी नहीं। परंतु आप जोर से यदि हंसोगे आपकी शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। पुत्र पुत्रियों की भी बहुत चिंता मत कीजिए, वे तुमसे अधिक शायद बुद्धिमान हैं, तुमसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। बहुओं की भी चिंता में नींद हराम मत करो, वे बहुत ज्यादा चतुर हैं तुम्हारी बहुएं। वे तुमको भी रास्ता बता सकती इतनी बुद्धि है, पर सासू इसलिए तुम्हारा सम्मान करती हैं, तुम्हारी बात को सुनती है। कभी कभी शिष्य बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन याद रखना जो रिश्तों में हमसे बड़े हैं, हम उनसे कितना ही बुद्धिमान हों फिर भी उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जो पद में बड़े हैं, हम कितने बुद्धिमान हों फिर भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों का भी बड़ा महत्व होता है। और रिश्तों को जो सम्मान देता है वही फरिश्तों की ऊंचाई तक पहुंचता है। रिश्तों को बिगड़ने न दीजिए, कमजोर न होने दीजिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, टूटते आसानी से हैं, निभते मेहनत से हैं, और टूटने के बाद पुनः जोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करो फिर भी जुड़ते नहीं हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। मनुष्य को अकेला बिठा दीजिए, उदास बैठा हुआ मिलेगा। किसी महिला को ले जाकर के उस नीम के पेड़ के नीचे बिठा दो, वो मुंह लटका के बैठी हुई उदास मिलेगी आपको। कोई पुरुष को आप अकेले बिठा दो, उदास दिखाई देगा। गुप्त रूप से कैमरे लगा दीजिए, उसका फोटो खींचे कैमरे, देखो उसका चेहरा कितना उदास हो जाएगा। लेकिन जब महिला महिलाओं के संग, पुरुष पुरुष के संग, नर नारी एक दूसरे के संग में पहुंचते हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं, खुशियां आ जाती हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले में उदासी आती है और मेला में सबके साथ में बहुत बड़ी मन को खुशियां मिल जाती हैं। इसलिए रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। जो रिश्तों को नहीं निभा पाता है वो अकेला हो जाता है। और आपकी उन्नति का आनंद तभी आता है जब आपके रिश्तों में भी मधुरता होती है। कभी कभी समय निकालकर अपने माता पिता से भी मोबाइल से बात किया करो। यदि एक साथ रहते हो एक ही घर में तो रोज उनको 5 मिनट समय निकालकर मिल लिया करो। अपनी वाइफ के पास भी निश्चिंत रूप से 10 मिनट बैठ जाया करो, उसकी बातें सुन लिया करो। इतना पागल मत बनो बिजनेस के पीछे, इतना राजनीति के पीछे घोड़े जैसे मत दौड़ो कि परिवार को 10 मिनट का समय भी न दे सको। सबके साथ में थोड़ा बैठने का भी प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि परिवार के लोग अगर 10 मिनट बैठ लोगे, इनको प्रेम दे दोगे, इनकी बातें मीठी मीठी सुन लोगे तो इनकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। फिर ये दूसरे दिन 24 घंटे हंसते हंसते काम करेंगे दौड़ दौड़ करके। अगर इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठोगे तो इनका मन निराश हो जाएगा और इनकी कार्य की क्षमता घट जाएगी। तो संत कबीर से पूछा गया कि संसार में तुमने क्या देखा है। कबीर साहब एक विचित्र महात्मा है। उनकी सोच, उनका चिंतन कोई कथा कहानी तो कहते नहीं है, सीधे तुम्हारे जिंदगी की व्यथा को बताते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैंने संसार में ज्यादातर लोगों को दुखी ही देखा है। तंधर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया। ये कबीर साहब बड़ा विचित्र अध्ययन करते हैं कि शरीर को धारण करने वाले प्राणियों को मैंने दुखी ही देखा है। और मनुष्य एक है, इसके जिंदगी में दुख अनेक है। कभी बीमारी का दुख है, कभी शादी नहीं हो रही ये दुख है, शादी हो गई पत्नी ठीक नहीं मिली,
चंडिका देवी मिली है तो बहुत दुख है, पति ठीक नहीं मिला है और ज्यादा दुख है, माता पिता ठीक नहीं मिले, कम बुद्धि के हैं तो बहुत दुख है, माता पिता शराब पीते हैं और ज्यादा दुख है, बेटा सही नहीं मिला तो दुख है, बेटा ठीक मिला है बहू सही नहीं तो दुख है, बहू भी ठीक है कोई पोता पोती जन्म नहीं ले रहा तो दुख है, गरीबी का दुख है, चोरों का दुख है, राजनेताओं से भी दुख है, गुंडे लफंगों का दुख है, बिजनेस में हानि हो गई उसका भी दुख है, वर्षा कम हुई तो दुख है, वर्षा ज्यादा हो गई तो भी दुख है, माल का रेट डाउन हो गया तो भी दुख है, जब माल खत्म हो गया रेट बढ़ गया तो और ज्यादा दुख है कि ये सब क्या हो रहा है, उल्टा पलटा हो रहा है। इन सारे दुखों के बीच में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है। उलझने घेर लें सब तरफ से तुम्हें तो हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। सौभाग्यशाली वह नारी है जिसको समझदार सुलझा हुआ पति मिल जाता है, बुद्धिमान पति, और अपनी पत्नी को गाली नहीं देता है, थोड़ा डांटता है, बस छोड़ देता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर की पत्नी कह रही थी कि हमारे डॉक्टर को समझाइए, मुझे कितनी गाली दे दे सह लूंगी, पर ये जब क्रोध में आते हैं तो मेरे माता पिता को गाली भी दे देते हैं, वो गालियां मुझको घायल कर जाती है। गाली देने वालों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, आप जब गाली देते हो, जोश में देते हो, गुस्सा में देते हो, गाली देने के बाद तुम्हारा मन तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जिसके लिए तुम गाली निकालते हो उसका मन 10 साल तक दुखी और व्यथित रहता है। आपकी गालियां बंदूक की गोली के ज्यादा घाव कर जाती है। विद्वान भी गांव की शोभा होता है। कहते हैं जिस सभा में कोई विद्वान न हो वह सभा अधूरी है, और जिस सभा के अंदर अनुभवी बुजुर्ग न हो तो सभा व्यर्थ होती है, और जिस सभा में समझदार वक्ता न हो वो सभा किसी काम की नहीं हो सकती है, और जिस सभा में समझदार श्रोता न हो वो सभा केवल भीड़ भाड़ होती है, उस सभा से कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए समझदार वक्ता भी होना चाहिए और समझदार श्रोता भी होना चाहिए, और गांव की शोभा बढ़ाने के लिए कोई विद्वान महान व्यक्ति भी गांव में होना चाहिए। जहां रहो वहां अपनी खुशबू फैलाओ, मायके में रहो तो वहां भी अपना एक नया प्रभाव बनाइए, और निवेदन करूंगा ससुराल में जाइए माताओं बहनों तो वहां भी अपना प्रभाव दिखाइए। प्रभाव दिखाने का मतलब ये नहीं कि सबको दबाना है, प्रभाव दिखाने का मतलब है अपनी कलाओं को वहां दिखाइए, अपने गुणों को दिखाइए। साधु बनो तो आश्रम में जाकर के आश्रम का उत्थान करो, आश्रम में खाली पड़े पड़े सोते मत रहो। कितने साधुओं ने आश्रम को, कहते हैं गांव भर जोगी और मठ उजाड़ कर दिया है। बहुत साधु रहता है, मठ में कोई झाड़ू नहीं लगाता है, सब अपने अपने खोपड़ी की जटा सुधारता है। खोपड़ी की जटा, काम लटा, कपड़ा फटा, खाने के लिए डटा। साधुओं को भी आश्रम में मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अच्छा आश्रम बनाना चाहिए, और संत महात्माओं को गांव-गांव में जाकर के सत्संग का संदेश भी देना चाहिए। जैसे 12 महीने हम संदेश देते हैं, गांव-गांव जाते हैं। कितने प्रोग्राम कर चुका हूं 32 साल में, कोई ठिकाना नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर 2-3 दिन के बाद मेरा मकान, गांव, कमरा सब बदल जाता है,
खिड़की दरवाजे बदल जाते हैं। नया नया आदमी हो, उसको बड़ा अटपटा लगेगा, नींद ही नहीं आएगी। और मैं फट से वहां सो जाता हूं और खट से जग जाता हूं और बड़ा आनंद आता है। कहीं मकान बड़ा आलीशान मिलता है, कभी मकान थोड़ा परेशान मिलता है, कहीं खिड़की छोटी है, कहीं बहुत बड़ी है, कहीं खिड़की है तो उसमें खिड़कियां नहीं लगी हुई है, खुल्लम खुल्ला है, पर्दा लगा देते हैं। हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को सेट करना, एडजस्ट करना सीख लो तो याद रखना, कांटों में भी फूल जैसी खुशबू आने लग जाएगी। और अपने को एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो फूलों में भी कांटों जैसी चुभन होने लग जाएगी। साहिब बंदगी भी बोल दिया करो, जय श्री कृष्णा भी बोला करो, गुरु शरणानंद महाराज की जय, और थोड़ा मुस्करा भी दिया करो। लगता है कि तुम लोग तादाद से ज्यादा चिंता में भी रहा करते हो। हल्के फुल्के हो जाया करो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। एक गांव में जंगली हाथी आ गया। जंगली हाथी ने किसी की दीवार गिरा दिया, धक्का मार दिया। कच्ची दीवारें थी। पप्पू ललित अग्रवाल नसीराबाद। कच्ची दीवारें, जंगली हाथी धक्का मारा, गिर गई। अंदर कोई सोया था, वो दबकर मर गया। हाथी तो भाग गया। पुलिस रिपोर्ट हुई, पुलिस आ गई, छानबीन होने लगी कौन हाथी था। तो एक भैंस डर गई, वो भैंस भाग गई गांव से। तो भैंस भागी जा रही थी, जंगल के किनारे पहुंची तो उस भैंस को बंदर मिले। बंदरों ने पूछा तुम क्यों भाग रही हो? उसने कहा गांव में पुलिस आई हुई। तो बोले तो पुलिस आई तो तुमको क्या मतलब पुलिस से? बोले पुलिस का कोई ठिकाना नहीं, किसी को तो ले ही जाएगी गिरफ्तार करके, इसलिए मैं भागी हूं। तो बोले कोई घटना घटी है क्या? तो उस भैंस ने कहा बहुत बड़ी दुर्घटना रात में हुई है। बोले क्या हुआ है? बंदरों ने पूछा। तो भैंस ने बताया कि रात में जंगली हाथी आया, उसने एक दीवार को गिरा दिया। दीवार अंदर गिरी तो एक आदमी सोया था, वो दबकर मर गया। तब पुलिस छानबीन कर रही, हाथी को ढूंढ रही। तो बोले तुम हाथी तो हो नहीं, तुमको क्या डर? बोले मैं हाथी तो नहीं हूं, लेकिन जब हाथी नहीं मिलेगा तो भैंस को ही पकड़ ले जाएंगे। तो बंदरों ने कहा भैंस को पकड़ ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आखिर तो छोड़ेंगे ही, क्योंकि भैंस थोड़े हाथी बन सकती है। बोले छोड़ेंगे, पर इंडिया की कोर्ट का भी हाल तुमको पता नहीं है। 20 साल कोर्ट में ये तय होने में लग जाएगा कि ये भैंस है कि हाथी है, तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं भागी हूं। ये भारत देश की कोर्ट में यही तय होना मुश्किल है कि राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि बैल करें पटवारी, भैंसे न्याय निबेरी। न्यायालय में न्यायाधीशों को कबीर साहब ने भैंसा कहा है कि भैंसे लोग न्याय कर रहे हैं, बैल पटवारी बताया है। कबीर साहब ने भी बहुत डांटा है उस समय भी। कबीर साहब में एक ही विशेषता बहुत थी, हिम्मत बहुत थी। कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा था तो कबीर साहब ने कहा कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताज चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। आज ये बात कहने में हम आप डर जाएंगे, पर कबीर साहब ने उस समय कहा था जब मुस्लिम शासन था, और इतनी कड़क बात ना कहते तो उनका नाम भी नहीं रहता। कुछ साफ सुथरा बोला है इसीलिए नाम। तो ऐसा हाल है भारत देश की कोर्ट का। इसलिए जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में 3 बातें होती, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यम यत्र सुसंचितम। जिसके घर में कोई मूर्खता का काम नहीं करता है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान भी नहीं होता है, बुद्धिमान का आदर होता है, उसके घर में लक्ष्मी कृपा करती है। बुद्धि तो रावण के पास में भी थी,
लेकिन बुद्धि में शुद्धि नहीं थी। बुद्धि तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार भी मिल जाती है, परंतु बुद्धि में शुद्धि सत्संग की कृपा से आती है। राम भगवान के पास में बुद्धि भी है और शुद्धि भी है। जिनके पास में बुद्धि और शुद्धि दोनों हैं उनको भगवान कहा गया, और जिनके पास केवल बुद्धि थी शुद्धि नहीं थी उनको रावण जैसा राक्षस कहा गया। इसलिए याद रखना, केवल बुद्धि होना ही सार्थक नहीं होता है, बुद्धि में शुद्धि होना जरूरी होता है, और शुद्धि केवल सत्संग के द्वारा ही बुद्धि की होती है। और वही सत्संग बकानी की धरा पर 3 दिनों से चल रहा है। अपनी अपनी बुद्धि को निःशुल्क शुद्ध करा लीजिए। सत्संग से बुद्धि में शुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक, और बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहा जाता है, लेकिन वो दीपक आपको उजाला नहीं देता है, गड्ढे में गिर सकते हो। जलते हुए दीपक को भी दीपक कहा जाता है, परंतु वो उजाला देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कितना हो, लेकिन यदि उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है तो समझ लो अंधेरे में भटक सकता है। ये नक्सलाइट हो या आतंकवादी, ये भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। उग्रवादी, जो लिट्टे उग्रवादी के प्रमुख थे प्रभाकरण, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। 3 लाख उग्रवादियों का वो नेतृत्व करता था, और उसके उग्रवादी सभी वर्दी में चलते थे। ये पहली उग्रवादियों की टोली थी जो मिलिट्री की वर्दी पहनकर चलते थे, और 6 महीना लंका सरकार को उनके साथ में युद्ध करना पड़ा। जब तक प्रभाकरण नहीं मारा गया तब तक युद्ध चलता रहा। जिस दिन नेतृत्व करने वाला प्रभाकरण दुनिया से विदा हो गया, उसी दिन से युद्ध विराम ले लेता है। याद रखना, उग्रवादियों के पास में भी बुद्धि होती, लेकिन बुद्धि में शुद्धि नहीं होती है। बुद्धिमान बनो, साथ साथ विवेकवान भी बनो। विवेक का क्या काम करता है? विवेक आपको गलत राह पर जाने से रोकता है। विवेक आपको सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। विवेक आपको सही डिसीजन देता है, और विवेक केवल सत्संग से उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। मैंने सुना है, एक महात्मा किसी के भंडारे में भोजन करने गया। भंडारे में लड्डू बने थे। महात्मा लड्डू खाने के लिए बैठ गए, और भंडारे में बहुत से लोग बैठ गए। सबको एक एक लड्डू मिला, महात्मा को भी एक लड्डू मिला। महात्मा के पड़ोस में एक आदमी पंक्ति के लास्ट में बैठा था, उसको लड्डू नहीं मिला, तो उसका मन बड़ा खिन्न हो गया कि दाल चावल सब्जी रोटी तो घर में भी खाता, भंडारा खाने आया, यहाँ लड्डू भी नहीं मिला मुझे, लड्डू खत्म हो गए। तो महात्मा ने अपनी थाल का लड्डू उठाकर उस भक्त की थाल में रख दिया कि तुम लड्डू खा लो। तो उसने महात्मा से पूछा, तुम क्या खाओगे फिर? तो महात्मा ने कहा, मैं संतोष का लड्डू खाऊंगा। बोले, संतोष का लड्डू कैसा होता? बोलो, इससे भी दुगना स्वादिष्ट होता है। तो उस भक्त ने कहा कि फिर वही लड्डू मुझे खिलाओ, ये डुप्लीकेट क्यों खिला रहे हो? तो महात्मा ने कहा, वो लड्डू विवेक से उत्पन्न होता है, और मन के द्वारा उसका स्वाद लिया जाता है। मुंह में उसका स्वाद नहीं आता है, लेकिन जिंदगी पूरी धन्य हो जाती है। जब संतोष का लड्डू खाने की कला आ जाती है, तो लड्डू मिले न मिले, फिर भी लड्डू से ज्यादा आनंद आने लगता है। और YouTube में सत्संग सुनिए। YouTube साइकिल का टायर ट्यूब नहीं, मोबाइल का YouTube, उसमें प्रवचन सुनिए, और उसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो प्रवचन नया लोड होगा वो तुम्हारे मोबाइल में फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। 1500 प्रवचन लोड किए गए हैं, छांट छांट करके। प्रवचन लोड करने वाले संत पीछे छिप कर बैठे रहते हैं। इंजीनियर है वो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। यहाँ प्रवचन चल रहा है, ये डायरेक्ट वो अंदर सब लोड कर रहे हैं। पूरा उधर एक बस लगी हुई, उसके अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई मशीन वशीन नहीं दिख रही ना आपको,
ये जो कुछ हो रहा है सब पीछे से हो रहा है। वो महाराज जी कर रहे हैं, शीलकर जी। और ये भी याद रखना, इसका प्रचार प्रसार भी करो, दूसरों को बताओ। शिव शंकर नाम का एक व्यक्ति है, सासाराम जिला बिहार में। उसने 60 पेन ड्राइव खरीद कर और 60 उसको बजाने वाले बाजे खरीद कर, 300 का बाजा और 300 की पेन ड्राइव, 600 का 60 बांट दिया है। बोल रहा था 600 बांटूंगा सबको। तुमने का पैसा कहां से आएगा? बोले आपका प्रवचन सुनकर बिजनेस बंद कर चुका था, फिर से बिजनेस चालू किया हूं और 2 महीने में 4 लाख प्रॉफिट कमाया हूं। बुढ़ापे में चालू कर दिया और बोला अब पैसा कमाऊंगा परमार्थ के लिए। बड़ा सत्संग बिहार में रखूंगा, देखने लायक होगा गुरुदेव। पूरे भारत देश के लोग वहां बुलाएंगे हम। शिव शंकर नाम है उनका। 600 पेन ड्राइव बांटने का प्लान, 60 बांट चुके हैं और बाजा भी बांटते हो खरीद करके, जिसमें पेन ड्राइव बचता है पूरा दे देते हैं कि सुनो आप प्रवचन। उन्होंने कहा कि मुझको लोग, इतना बीमारी थी, इतना रोग था, इतना दुख था, इतनी टेंशन थी, इतना घर में उलझन थी। बोले एक मेरी बहू एडवोकेट है, वो ऐसे जवाब देती है, पूरा घर को कोर्ट कचहरी बना रखा है। बोले उसने मुझे बहुत घायल कर रखा था। जब से प्रवचन सुना हूं हंसता रहता हूं, सारी समस्या समाधान हो गई है। अब खूब नींद भी लेता हूं, खुश भी रहता हूं गुरुदेव। और मजे की बात यह है, अब लोग ये कहने लगे हैं कि शिव शंकर तुम क्या सत्संग में पागल हो गए हो? तो मैं कहता हूं पागल ही हो गया हूं। पा माने पा लिया हूं, गल माने वह चीज पा लिया हूं जिसको कोई नहीं पा सकता है, उसको पा लिया। तो ऐसा सत्संग का प्रचार भी करो। YouTube में सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटता है आपका, लेकिन व्यूअर बढ़ जाता है, व्यूअर बढ़ता है, इसलिए सब्सक्राइब करें। 4,55,00,000 व्यूअर चल रहा है। ये 6 महीने में YouTube का व्यूअर पहुंचा है। अधिक से अधिक सत्संग का रसपान कीजिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, चाणक्य कहते हैं जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमानों का आदर होता है। और जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है। अन्न को फेंकने वाला घर लक्ष्मी विहीन हो जाता है, इसलिए अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। और बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, ये बहुत बड़ा रिसर्च अभी हुआ है। इसलिए कभी कभी बासी रोटी बच जाए तो सुबह खा लेना चाहिए, इससे शुगर कभी नहीं होगी। जब से सब लोग ताजी रोटी बहुत खा रहे हैं तब से शुगर ज्यादा हो रही है। थोड़ा बासी भी खाया करो, इसमें महिलाओं को भी बहुत आराम रहेगी। एक बार बना के रख देंगी, तुमको बासी खिलाएंगी और शुगर मिटाएंगी। वास्तव में ये रिसर्च आया है इस पर। और अन्न को उतना ही अपनी थाली में लीजिए जितना आपकी भूख है। थाली में जूठन मत छोड़िए, क्योंकि जूठन किसी महान पुरुष का जूठा खाया जाता है, मधुमक्खी का जूठा खाया जाता है। बछड़े के द्वारा गाय के स्तनों को जूठा करके वो दूध दूह लिया जाता है, लेकिन सबका जूठा कोई नहीं खाता है। और जो भोजन फेंक दिया जाता है उससे आपका भाग्य कमजोर होता है और आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए उतना लीजिए जितना खाना है। भोजन ज्यादा परोस करके ले लेना फिर फेंक देना, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि अगर 10,000 लोगों ने एक एक पूड़ी फेंक दिया और 50-50 ग्राम सब्जी फेंक दिया, तो याद रखना 10,000 पूड़ी फेंकी गई। 10,000 पूड़ी में अगर एक आदमी 5 पूड़ी खाए
तो 2000 आदमियों का भोजन फेंका गया है। हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों को पूड़ी नसीब नहीं होती है। याद रखना, उन तक भी पूड़ी पहुंच जाए तो अच्छा है, और फेंकने का हमारा कोई हक नहीं है। अन्न का सम्मान कीजिए तो लक्ष्मी जी तुम्हारा सम्मान करेंगी, वह सदैव सहायता करेंगी। ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अंत पंक्ति है। थोड़ी देर में समय पर सत्संग का विराम भी करूंगा, प्रेम से बैठे रहना, कोई उबना डूबना मत। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं है, उसके घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है। अर्थात पति पत्नी में जहां झगड़ा नहीं होता है, पति कुछ बोल देता है तो पत्नी चुपचाप सुन लेती है। कोटा जिले में एक डॉक्टर रहता है, तो उसके घर में पधरौनी गया, तो उसने कहा ये किराए का मकान है। तो हमने उनसे पूछा कब बनाओगे मकान अपना? तो उसकी पत्नी बोली जब डॉक्टर साहब बनाएंगे तो बन जाएगा। हमने कहा पूरे परिवार सहित सत्संग में आ जाते हो, घर की चिंता नहीं रखते हो? बोले डॉक्टर साहब का आदेश जो होता वही हम कर देते, अगर ये बोल देते हैं चलो सत्संग में तो हम सब बैठ जाते गाड़ी में। तुमने मकान नहीं बना है, इसमें तुम्हें दुख नहीं है? बोले कोई दुख नहीं है, डॉक्टर साहब जब बनाएंगे बन जाएगा, नहीं बनाएंगे तो किराए में रह लेंगे। 3 साल बाद मैं वहां फिर गया तो उनका आलीशान मकान बना हुआ था। फिर पधरौनी किया तो हमने कहा मकान तो बन गया? बोले डॉक्टर साहब ने बना दिया तो बन गया। कैसा स्वभाव सुंदर बना रखा है। तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिए, परस्पर में समता सुमत से रह लीजिए। सुना जाता है किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि गरीबी बहुत है, ससुराल से थोड़ा सहारा ले ले। जमाई यदि गरीब हो तो उसको अच्छी मदद भी कर देना, यदि तुम्हारे ससुराल वाले गरीब हो तो उनको भी मदद कर देना। मदद करना बहुत बड़ा धर्म माना गया है, सहयोग को भी धर्म कहा गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है सहयोग देना सबसे बड़ा धर्म होता है। आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अगर जैक का सहयोग न मिले तो पहिया स्टेपनी चेंज कैसे करोगे? इसलिए किसी की जिंदगी की जैक बन जाओगे तो उसकी स्टेपनी चेंज हो जाएगी, तो उसकी गाड़ी भी चलकर मंजिल पहुंच जाएगी। थोड़ा सा मदद कीजिए, अपनी बेटी को भी मदद कीजिए। यदि आपके भाई कमजोर हैं तो अपने भाइयों को मदद कर दीजिए। और मदद करने वाले लोग भगवान के रूप में होते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और सबको सताए उसे शैतान कहते हैं। रोटी मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अपनी गलतियों को दूर करे उसको महान कहते हैं, और रोज रोज नई नई गलती करता रहे उसको शैतान कहते हैं। गलतियां बार बार मत कीजिए, क्योंकि गलतियां आपके मनोबल को कमजोर करती हैं। गलतियां आपको उन्नति की दिशा में बाधा पैदा करती है, और गलतियों से आपको शर्म संकोच में पड़ना पड़ जाता है। इसलिए हर आदमी को एक दिन अपने मन को रोकना ही पड़ता है। कितना बड़ा शराबी हो, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, 1 महीने पड़ा रहता है, वहां दारू पीने को नहीं मिलती है, कैसे अपने मन को रोकता है दारू की ओर से? सोचिए, जेल में जाता है, अफीम खाता है, और जेल में अफीम खाने को नहीं मिलती है, 10 साल बिना अफीम खाए रह लेता है। अगर वो व्यक्ति जेल में और हॉस्पिटल में बिना अफीम और बिना दारू के रह सकता है, तो अपने घर में भी अगर संकल्प ले ले तो बिना अफीम बिना दारू के खाए पिए रह सकता है, तो उसका बहुत बड़ा उत्थान हो सकता है। लेकिन वहां वो मजबूरी में त्याग करता है।
घर में जरूरी में त्याग करना चाहिए। तो गरीब आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ससुराल चले, शायद कुछ सास ससुर से मदद मिल जाए। पति पत्नी दोनों बच्चों को लेकर के ससुराल की ओर रवाना होते हैं। तुम्हारे पास में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो भाव लेकर आता है, कोई अभाव में आता है और कोई प्रभाव में आता है। 3 तरह के लोग आते हैं। जो प्रभाव में आते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, जो भाव लेकर आते हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, जो अभाव में आते हैं उनको कुछ मदद कर दीजिए। ये 3 तरह के लोग आते हैं। प्रभावशाली लोग भी आपको मिलेंगे तो उनको धन्यवाद दे दो कि आप धन्य हैं। रास्ते में एक छोटा सा बगीचा आता है। बच्चे भूखे हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे पति पत्नी बैठ जाते हैं। बच्चों को आश्वासन देते हैं कुछ इंतजाम कर रहा हूं, खाने को कुछ नहीं है। चुपचाप पति उठता है और बगीचे की सूखी लकड़ियों को बटोर कर इकट्ठा करता है। पत्नी भी अपने आप चुपचाप उठती है, लकड़ियां बटोरने में मदद करती है। बच्चे सोचते हैं भूख मुझे लगी है, मैं भी मदद करूं। वही भी लकड़ियां बीन कर इकट्ठा करने में मदद करते। लकड़ियां बीनना, गौएं चराना, ये कोई छोटा काम नहीं है। किसी कार्य को छोटा मत समझिए। भगवान कृष्ण ने गौएं भी चराए थे। ईसा मसीह ने लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, छोटा काम ही आपको बड़ा बना देता है। झाड़ू लगाना भी कोई छोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा काम है। और काम करने से शरीर थकता है और थकने से शरीर को आराम मिलती है। जिसका शरीर थकेगा नहीं वो आराम करेगा तो आराम का सुख मिलेगा नहीं। थकने के बाद आराम का सुख मिलता है, मेहनत करने के बाद नींद का सुख मिलता है। इसलिए जो मीठी नींद का सुख चाहते हैं वे कठोर परिश्रम किया करें। जो कड़ी भूख का सुख चाहते हैं बहुत मेहनत किया करें। और दौड़ना सबसे बड़ा व्यायाम है। दूध संपूर्ण आहार है और हंसना स्वास्थ्य की चाबी है। और दुखी बने रहना अपने को बीमार करने का उपाय है। अन्न का अपमान करना घर में गरीबी लाने का साधन है। घर की स्त्रियों को दुखी करना घर को बर्बाद करने का तरीका है। जिस घर की स्त्रियां हंसती मुस्कुराती रहती हैं, जिस घर के पुरुष हंसते हंसते घर में प्रवेश करते हैं और जिस घर में सभी लोग आपस में मुस्कुरा कर बात करते हैं, उस घर में लक्ष्मी डेरा डाल कर रहती है। वहां कभी दुख और दरिद्र नहीं आता है। पीपल के वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता था। हमारे देवी देवता बहुत से वृक्षों पर रहते हैं। नीम के वृक्ष के ऊपर भगवती देवी और जिंद बाबा रहते हैं। पीपल के वृक्ष पर ब्रह्म बाबा रहते हैं। और हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं, सौभाग्यशाली ये धर्म, 33 करोड़ देवता है। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 131 करोड़। एक एक नर नारी के ऊपर 4-4 देवी देवता ड्यूटी लगाकर खड़े हैं। फिर भी ये मनुष्य बड़ा खतरनाक प्राणी है, फिर भी ये दारू पी लेता है चुपके से। ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ से उतरा और उसने उस पुरुष से पूछा कि तुम्हारे पास में पकाने को कुछ है नहीं, तो लकड़ियां बटोर कर फालतू क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो उस पुरुष के मुख से यह शब्द निकला कि मेरे पास पकाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो तुम सच कह रहे हो, लेकिन हम तुमको पकाकर खा लेंगे, तुम तो हो ही। ब्रह्म राक्षस डर गया। उसने सोचा जिनके घर में इतनी एकता है, पति अपने आप लकड़ी बीन कर लाया है, पत्नी बिना कहे लकड़ी बीनने लगी है, बच्चे भी लकड़ी इकट्ठी करने में मदद करने लगे हैं, तो ये हमको भी पकड़कर पकाकर खा सकते हैं।
ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझे पकाकर मत खाइए, मैं आपको बहुत बड़ा खजाना बता दूंगा, इसको ले जाइए। इस पीपल के पेड़ के पूरब दिशा में 10 फीट की दूरी पर 5 फीट गहरे गड्ढे में सोना चांदी का खजाना है, ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। तो उस पुरुष ने कहा कि इस खजाना को खोद कर तुम दो। तो ब्रह्म राक्षस 2 घंटे खूब खोदता है कुदाल लेकर, और पति गठरी बांध लेता है खजाने की। जब पति गठरी बांध लेता तो पत्नी कहती है, क्या मैं खाली चलूंगी? मेरे सिर पर भी एक गठरी रखो। बच्चे रोने लग गए कि पिताजी मेरे सिर पर भी एक एक गठरी रखो। 10-10 किलो बच्चों के सिर पर भी रखा। सोना चांदी मिल गया, खजाना, तो भूल गया ससुराल को जाना और लौट कर आ गया अपने घर को। आदमी जब माला माल हो जाता है तो ससुराल भी कम जाने लग जाता है। जब तक फकत हाल रहता है तो ससुराल ज्यादा जाता है। लेकिन अपने सास ससुर को भी माता पिता के रूप में देखिए, उनका भी ख्याल कीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके माता पिता का ज्यादा ख्याल करे तो उसके माता पिता का तुम ख्याल किया करो। और ख्याल करो ना करो, लेकिन उनको थोड़ा प्रशंसा कर दिया करो कि आपके माता पिता महान हैं, जो तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है और हमारे घर की शोभा तुमने आकर बढ़ाती है। ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया करो। और वास्तव में घर की शोभा नर नारियों से ही होती है। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते ना हो आंगन में, और बहुओं की पायल न बजती हो बरामदों में, और महिलाएं न घूमती हो काम करने के लिए, वह घर घर नहीं शमशान घाट हो जाता है। और जिस आश्रम में साधु संत शिष्य चहल पहल से इधर उधर सेवा कार्यों में प्रवृत्त न रहते हो और शिष्य वहां कोई हो ही ना, वो सूना साना आश्रम शमशान हो जाता है। हमारे आश्रम में जब हम जाते हैं 50-60 शिष्य लोग सब इधर उधर किधर जिधर सब कार्यों में लगे रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं, तो हमारे गुरुजी बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। 10-20 उनके पास बैठे रहते हैं, एक टोली हटती दूसरी बैठ जाती है, फिर मैं भी शाम सुबह पहुंच जाता हूं। तो गुरुदेव कहते यही आनंद आ रहा है, चहल पहल होनी चाहिए। आश्रम में संतों की बाहुल्यता हो, संतों की सेवा हो। और याद रखना, प्रारब्ध बहुत बड़ा होता है। अभी कोटा आश्रम में मैं आ रहा था, यूपी के 2 गांवों में सत्संग किया। वहां 2 गांवों में ही बिना कहे 7 कुंटल अन्नदान मिला। 7 कुंटल वो लाकर कोटा आश्रम में डाल दिया। तो वहां के संत 5-6 संत हैं, कह रहे थे कि ये तो हम 6 महीने खाएंगे। हमने कहा खाओ भी, और भगत आ जाए उसको भी खिलाओ और माल छकाओ सबको। सबका अपना अपना भाग्य होता है। घर की शोभा माताओं बहनों से, घर की शोभा छोटे छोटे बच्चों से है। इसलिए अपने घर को चहल पहल के युक्त रखिए। और घर में सुबह सुबह थोड़ा मधुर मधुर भजन बजने चाहिए। और घर के सभी लोगों को समय पर सोकर जागना चाहिए। अन्यथा जो जग जाते हैं सोने वालों को देख करके नाराज होते हैं और भगवान का नाम कम लेते हैं, सोने वालों को ही डांटते रहते हैं। इसलिए उनका भी भजन मत बिगाड़िए और स्वयं भी थोड़ा उठ जाइए और भजन कीजिए। भजन सुनते रहिए। हमको हमारे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। और ऐसा कभी कभी सपना भी आपको आना चाहिए